1962 में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया था। चाहे सैन्य क्षमता की बात हो या हथियारों की बात हो, भारत का चीन से मुकाबला नहीं था। लेकिन बात तब बदलती थी, बाजी तब पलटती थी जब बात बहादुरी की होती थी। 20 अक्टूबर पैंगोंग त्सो लेक, सुबह 6 बजे। चुशूल की तरफ बढ़ते चीनियों को रोकने के लिए पहला सुरक्षा घेरा पैंगोंग लेक के उत्तर में था, जहां 1/8 गुरखा राइफल्स के 2 पोस्ट थे। पहले पोस्ट की कमान मेजर धन सिंह थापा के हाथों में थी। चीनियों ने पोस्ट की तरफ बढ़ने से पहले ताबड़तोड़ बमबारी की। 2.5 घंटे की बमबारी में पोस्ट का संपर्क कट गया। इसके बाद कई सौ की तादाद में चीनी पोस्ट की ओर बढ़े, पर गुरखाओं ने पहले हमले को बेकार कर दिया। उनका शौर्य जो गाथा जो है ये प्रसिद्ध है। वो बैटल में उन्होंने जो शौर्यता दिखाई थी, तभी तो लोगों ने उनका इतना सम्मान किया है। द ग्रेट मैन, द ग्रेट वॉरियर। हम तो उसको भगवान की तरह पूछते हैं। ही इज आवर रोल, हमारा रोल मॉडल है वो। फिर तो दुश्मन ने दोबारा और जबरदस्त गोलीबारी की और फिर 2 गुनी तादाद में आगे बढ़ा। गुरखाओं ने इस हमले को भी नाकाम कर दिया। नेफा के इलाके में दुश्मन हावी होता जा रहा था। भारत में रणनीति उस वक्त राजनीतिक बैठकों में बना करती थी और इस लचर रणनीति का फायदा पूरी तरीके से दुश्मन उठाता था। ऐसा ही एक मुकाबला हुआ तवांग। यहां तोंगपेंगला में रिच पर तैनात थी 1 सिख। प्लाटून की कमान संभाले थे सूबेदार जोगिंदर सिंह। 20 तारीख से ही चीनी सैनिक वहां जुटना शुरू हो चुके थे और 23 तारीख की सुबह 5:30 बजे उन्होंने प्लाटून पर निशाना साध लिया। दुश्मन लहर की तरह आगे बढ़ता। पहला दस्ता 200 सैनिकों का था। सूबेदार सिंह के केवल 20 सैनिकों ने दनदनाती गोलियों से उन्हें पीछे धकेल दिया। दुश्मन के कई सैनिक मारे गए, पर वो दोबारा उतनी ही तादाद में फिर आगे बढ़ा। अब तक प्लाटून के आधे सैनिक शहीद हो चुके थे। उनकी अगुवाई में सैनिकों ने एक बार फिर चीनियों को पीछे धकेला। चंद मिनटों में तीसरी बार दुश्मन फिर उतनी ही संख्या में आगे बढ़ा। इस बार गोलियां भी खत्म हो चुकी थीं। तब सूबेदार सिंह और उनके बचे हुए साथियों ने बैनेट से दुश्मन पर हमला बोला। आखिर में दुश्मन की ज्यादा संख्या और बेहतर हथियार के सामने वो टिक नहीं पाए, पर इस एक तरफा मुकाबले में भी वो टूटे नहीं।